हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिनको भी मेरी क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनको भी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए चैनल को। और दोस्तों, हमारा पास्ट ऑफ स्पीच ख़त्म हो चुका है। आज मैं आप लोगों को एक पैसेज सॉल्व करना बताऊँगी जिसके थ्रू आप लोग को ये भी मालूम चलेगा कि रीडिंग कैसे लगाते हैं और उस पैसेज का क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। उसके बाद से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें। ऐसे मेरा तो मन है 10 से स्टार्ट करने का। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या मुझे 10 से स्टार्ट करना चाहिए या कोई और टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक छोटा सा पैसेज सॉल्व करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है, आग की खोज। अब देखिए हम रीडिंग कैसे लगाते हैं। थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, हजारों साल पहले। एगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, ईयर्स एगो यानी पहले। कितना पहले? थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो यानी हजारों साल पहले। अर्ली ह्यूमंस पहले के जो आदमी थे लिव्ड ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है? कठिन। मैं बताते जाऊंगी, जिनको भी वर्ड मीनिंग लिखना होगा वो सुन के ही लिखेंगे क्योंकि इस ब्रश से हमको लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, lived a very difficult time। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड ए वेरी डिफिकल्ट टाइम। जो पहले के आदमी थे वो क्या बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ जीते थे। अब देखिए, दे डिड नॉट हैव हाउस, इलेक्ट्रिसिटी और स्टोव्स। ठीक है, उनके पास क्या थे? कोई घर नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, स्टोर्स नहीं था। ठीक है, कि जहाँ पे वो अपना सामान इकट्ठा रखे। जैसे आज हमारे पास घर है, घर में हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, लेकिन पहले के जो आदमी थे उनके पास ये नहीं था। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है ना, बहुत सारे आदमी की, तो यहाँ पे एस आया है। अगर ज़्यादा आदमी की बात हो रही है इसी के लिए यहाँ पे दे आया है। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रहे, इसी के लिए ये यहाँ पे दे आया है। मैं थोड़ी बहुत ग्रामर भी क्लियर करते जा रही हूँ, लेकिन टेंस पढ़ाने के बाद ये आप लोग को सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अभी तो मैं जो बताऊंगी वो कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन ये ह्यूमंस है इसके लिए यहाँ दे लगा है। ये सब मैंने आप लोगों को पास्ट ऑफ स्पीच में भी बताया है। बस आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि लिव्ड क्यों लगा है, तो लिव्ड पार्ट से। ठीक है, अब देखिए दे स्पेंड। दे किसके लिए आ रहा है? बार बार ह्यूमन के लिए ही दे आ रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए दे आता है, मैंने बताया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। दे स्पेंड देयर। अब देखिए दे का ऑब्जेक्ट देयर होता है। ठीक है, दे स्पेंड देयर डे हंटिंग एनिमल एंड गेदरिंग वाइल्ड बेरीड फॉर फूड। देखिए वो अपना डे कैसे स्पेंड करते थे? एनिमल को मार के, और क्या करते थे? वाइल्ड बेरी जो जंगली जामुन थे उनको इकट्ठा करते थे। क्या किसके लिए? खाने के लिए, फॉर फूड। ठीक है, दे स्पेंड देयर डे हंटिंग एनिमल एंड गैदरिंग वाइल्ड बेरीज फॉर फूड। वो अपना डे स्पेंड करते थे जानवर को मार के। हंट मतलब मारना होता है और एनिमल्स मतलब जानवर होता है, एंड गैदरिंग वाइल्ड बेरीज, और गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना होता है, वाइल्ड बेरी मतलब जंगली जामुन। किसके लिए? खाने के लिए, फॉर फूड। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दे ईट एवरीथिंग रॉ। फिर ये ह्यूमंस के लिए ही बार बार दे आ रहा है। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार नाउन्स लिखेंगे उसके बाद से उसके जगह पे उसका प्रोनाउन आता है। तो ह्यूमंस का प्रोनाउन है दे। दे इट एवरीथिंग रॉ। रॉ मतलब कच्चा होता है। उस टाइम आग की खोज नहीं हुई थी तो ये लोग क्या करते थे? जो भी खाते थे दे इट रॉ। हाँ, रॉ बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक। क्योंकि वो लोग क्या करते थे? कुक करना नहीं जानते थे। उस टाइम आग की खोज ही नहीं हुई थी। तो दे एट एवरीथिंग रॉ। रॉ मतलब कच्चा होता है। वो जो भी खाते थे एवरीथिंग सब कच्चा खाते थे। क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि होता है। दे बताई हूँ कि ह्यूमंस के लिए आ रहा है बार बार। डिड नॉट नो। नो मतलब जानना होता है। हाउ मतलब कैसे होता है। कुक मतलब फूड होता है। तो ये नहीं जानते थे कि कैसे मतलब कुक किया जाता है। अब देखिए वन डे एक दिन। ठीक है, एक मिनट। एवरीथिंग चेंज, सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, कैसे चेंज हुआ देखिए। लाइटनिंग स्ट्रक ए ट्री। एक पेड़ में से लाइट निकला। ठीक है, स्ट्रंक में से, उसके मतलब जो लकड़ी था। एंड स्टार्टेड ए फायर, और क्या हो गया? आग जलने लगा। द अर्ली वुमेन। द अर्ली वुमेन्स वेयर अफ्रेड ऑफ द ब्राइट हॉट फ्लेम एट द फर्स्ट। जो पहले के आदमी थे पहले तो वो लाइट देख के और हॉट फ्लेम मतलब गरम गरम आग देख के क्या हुए? सबसे पहले वो डर गए।
अब देखिए, हाउएवर दे सून रियलाइज दैट द फायर वाज यूजफुल। हालांकि मतलब होता है हाउएवर मतलब हालांकि होता है, सॉरी। दे यार आए बार बार ह्यूमंस के लिए। दे सून रियलाइज, उनको जल्द ही, सून मतलब जल्द ही रियलाइज हो गया कि ये क्या था, फायर हमारे लिए यूजफुल है। पहले तो आग निकला पेड़ से, तो पहले तो वो लोग घबरा गए कि ये क्या हो गया, लेकिन बाद में उनको जल्द ही रियलाइज हो गया कि क्या है, आग जो है हमारे लिए यूजफुल है। इट केप्ट देम वार्म, ये क्या है, हम लोगों को गर्म रख सकता है। ड्यूरिंग फ्रीजिंग नाइट, जब क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है रात में। अब देखिए, इट केप्ट वाइल्ड एनिमल अवे फ्रॉम देयर कैंप, और ये क्या करता है, जो जंगली जानवर है, अगर ये आग जलेगा तो ये जंगली जानवर हमारे कैंप से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दे डिस्कवर दैट द मीट टेस्टेड मच बेटर व्हेन कुक ओवर द फ्लेम। सबसे अच्छी बात कि जो ये लोग कच्चा रॉ खाते थे, वो क्या कर रहे हैं, अब मीट को जो पका रहे हैं तो इनको क्या हो रहा है, और टेस्टी लग रहा है, ठीक है। कुकिंग ऑल्सो मेड द फूड सेफर एंड ईजियर टू ईट, और क्या हो गया, सेफर हो गया और ईजियर हो गया खाने में, ठीक है। जो मान लीजिए कच्चा खाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता था खाने में, लेकिन जब पकाने लगे तो वो सेफ भी हो गया और उसके बाद से वो ईजी भी हो गया खाने में। सून मतलब जल्दी। ह्यूमन लर्न हाउ टू मेक देयर ऑन फायर बाई रबिंग टू स्टोन। जल्द ही आदमी को ये पता चल गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद आग जला सकते हैं। कैसे, 2 स्टोन को रब करके, रब मतलब ऐसे रगड़ के, ठीक है। 2 स्टोन को आपस में रगड़ के क्या कर सकते हैं, हम आग जला सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज ह्यूमन हिस्ट्री फॉर एवर, और आग का खोज आदमी के लाइफ को हमेशा के लिए क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब आप आज समझ जाइए कि आग क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम कितना यूज करते हैं अपने लाइफ में आग का। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आता है, आप लोग को पूरा पढ़ लिए हैं। अब देखिए जो भी क्वेश्चन करेंगे वो आप लोग आई होप समझ जाएंगे। अब देखिए लिखा है, व्हाट डिड अर्ली ह्यूमन ईट बिफोर दे डिस्कवर फायर। पहले जब आग की खोज नहीं हुई थी तो आदमी क्या खाता था, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कुक्ड मीट एंड ब्रेड। जब आग की खोज हुई ही नहीं थी तो कुक्ड मीट मतलब बनाया हुआ मीट और ब्रेड कैसे खाएंगे, ये गलत है। रॉ मीट एंड वाइल्ड बेरीज, हाँ तो क्या करते थे, कच्चा मीट और जंगली जामुन खाया करते थे। वेजिटेबल फ्रॉम ए गार्डन, क्या गार्डन से वेजिटेबल खाया करते थे, नहीं, नथिंग, इसमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई नहीं है, ये 2 नंबर बी नंबर सही है, ठीक है। ऐसे आप लोग पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉज फर्स्ट फायर दैट अर्ली ह्यूमंस सॉ। कैसे पहली बार आदमी क्या देखा था, आग देखा था। अब देखिए, वोल्केनो इरप्शन, ऐसा नहीं है, ये गलत है। रबिंग 2 स्टोन टुगेदर, क्या 2 स्टोन को आपस में रगड़ के, ऐसा वो पहली बार नहीं देखे थे, ऐसा वो बाद में जाने थे कि ऐसे भी आग जल सकता है। पहले लाइटिंग स्ट्राइकिंग ए ट्री, पहले क्या था, पेड़ से आग निकला था। एक्सट्रीम हीट फॉर सन, ज़्यादा सन को गर्म होने से आग जला था, नहीं। इसमें कौन सा सही है, लाइटिंग स्ट्राइकिंग ए ट्री, ये तीनों गलत है। अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट ए बेनिफिट ऑफ फायर फॉर अर्ली ह्यूमंस। पहले के जो ह्यूमन थे उनको आग से क्या बेनिफिट नहीं था। इट केप्ट देम वार्म एट नाइट, यह रात को गर्म रखता था, सही है, लेकिन हमसे नहीं वाला पूछा है। इट हेल्प देम बिल्ड ए ब्रिक हाउस, क्या यह हाउस को बनाने में मदद करता था, ब्रिक्स का हाउस, ये गलत है। इट केप्ट डेंजरस एनिमल, हाँ ये डेंजरस एनिमल्स को क्या करता था, दूर रखता था। अगर आग जला देंगे अपने घर के पास तो कोई भी डेंजर एनिमल नहीं आते थे, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इट मेड फूड टेस्ट बेटर एंड सेफर, हाँ ये फूड को टेस्टी बनाता था और सेफ भी रहता था, ये सही है। इसमें गलत कौन सा है, ये वो क्या करते थे, ब्रिक्स के हाउस बनाने में हेल्प नहीं करता था उन लोगों को, तो इसमें गलत पूछा है, तो ये वाला गलत है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा पैसेज समझ में आया होगा और आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि पैसेज पढ़ के उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर और भी आप पैसेज मतलब और भी पैसेज का क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैडम और ऐसे और पैसेज आप बताइए, ठीक है। और मैं ग्रामर का क्लास तो कंटिन्यू रखूँगी।